वादा करो कि तुम आप पूरी जिंदगी वोट दोगे बिलावल को तो मिल जाएगी नौकरी। सर वो हम शुरू से, ये आप जो सवाल कर रहे हैं ये आप अच्छा सही है कि हम शुरू से वोटर भी इन्हीं के ही हैं अच्छा। और सपोर्टर भी इन्हीं के हैं और पीपल्स पार्टी का मंशूर भी यही रहा है शुरू से ही अच्छा। कि रोटी और कपड़ा और मकान। लेकिन इन लोगों ने इस बार हमें नौकरी तो नहीं थी ना उसमें? नहीं दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं, रोटी था, कपड़ा था, मकान था। जी सर, उसमें नौकरी नहीं थी। सब कुछ मतलब अगर हम कहें कि इनके जो ये तीन मंशूर है ना, तीन, ये मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मंशूर है। अब ये उनके मंशूर की धज्जियां ही उड़ा रहे हैं, हम तो यही कहेंगे सीधा। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अक्का में देख रहे हैं कुछ एहतजाजी मुजाहरीन है जो यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करके यानी कि अंदरून सिंध से यहाँ पर पहुँचे, इस्लामाबाद पहुँचे। और ये इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब है। क्या वजह है कि सिंध सरकार 45 दिन कराची में बैठने के बावजूद वहाँ पर इनका मसला हल नहीं हुआ और ये लोग अरदास लेकर, आस लेकर, एक उम्मीद लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। क्या इनकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, आप देख लें जनाब। सदर आसिफ अली जरदारी की तस्वीर नुमा है, अदी फरियालपुर, कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बाकी अहबाब, इवन के हाफिज़ आसिम मुनीर साहब या फील्ड मार्शल साहब, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। और ये कह रहे हैं जनाब PST GST 40 पैदल लॉन्ग मार्च, ये 40 अफराद है आप लोग? अच्छा वो हैं जनाब। और कराची प्रेस क्लब टू इस्लामाबाद, कराची प्रेस क्लब से चले और यहाँ पर पहुँचे और इनसे पूछते हैं इनके क्या मतलबे हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? मोहम्मद पीर अल कलोड़ो मेरा नाम है और हम ये उम्मीद लेके आए हैं और शिकायत लेके आए हैं वफाक के पास के सिंध गवर्नमेंट ने जो 40 प्लस वेटिंग कैंडिडेट है उनको अपर आदर नहीं दे रही है, जबकि 7 से 8 हज़ार हम कैंडिडेट रहते हैं और सिंध गवर्नमेंट सैयद मुराद अली शाह और सैयद सरदार अली शाह अपने हलके में जो 32 और 33 वाले अफराद हैं उनको अपर आर्डर और ज्वाइनिंग आर्डर 2 साल से दे चुके हैं और वो अपनी पगार भी ले रहे हैं। और हम जो है 40 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा मार्केट लेने वाले रोड पे घूम रहे हैं। तो हम ये आपने पास मार्क ले लिए? जी 40 प्लस से हम मार्क लिए हैं और पास जो थे तो वो 40 पे थे। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन क्या है? हमारी एजुकेशन है BS है। आपकी BS है? जी BS ऑनर्स है। किस सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री में है। आप केमिस्ट्री में BS कर चुके हैं और अभी आपको पक्का नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा है, ऑफर ऑर्डर ही नहीं दे रहे हैं हमको। हाँ, सब कुछ हो चुका है, अब ऑफर ऑर्डर नहीं दे रहे? जी ऑफर ऑर्डर नहीं दे रहे? नहीं, ऑफर ऑर्डर नहीं दे रही है क्योंकि उनके पास जो है वैकेंसी भी है फिर भी हमको नहीं दे रही है। क्या पैगाम है बिलावल के लिए? सदर जरदारी यहाँ पर साथ ही बैठा है, बुला लेगा खाना। जी हमारा पैगाम मुख्तसर, हम पहले भी वजाहत कर चुके हैं कि हमने इनकी बनाई हुई पॉलिसी के मुताबिक मार्क्स भी लिए हैं और हमारी जो डिग्रियों के इन्होंने किए थे वो भी इनकी पॉलिसी के मुताबिक है। इसके बाद भी इन्होंने 4 साल हमें वेटिंग में रखा कि आपको ऑफर ऑर्डर देंगे और हम अवरेज हो गए, अभी तक हमें ऑफर ऑर्डर नहीं दिए और अब ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड। आपका? अली दोस्त। आप अली दोस्त का क्या आपकी एजुकेशन है? जी मेरी मास्टर है। किस में? एक पॉलिटिकल साइंस में और मैंने दूसरी सिंधी स्पेशलिस्ट में मास्टर की है, डबल अच्छा, मास्टर। सिंधी में डबल मास्टर किया और नौकरी एक समझो एक लिहाज से नहीं है? नहीं, लिहाज से नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अब्दुल गफ़ार है। अब्दुल गफ्फार, आप क्या कहोगे? हम बिलावल भुट्टो जरदारी से मुखातिब हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखता है और बनने की कोशिश भी कर रहा है। हम उससे ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो आपने इस वक्त जो मिनिस्टर हमारे ऊपर जो रखे हैं और जो CM है मुराद अली शाह, वो तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट में, सिंध में, और मेरिट की लताड़ कर रहे हैं। सो अब जहाँ आपके सूबे में इंसाफ नहीं हो रही है वहाँ मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकोगे और दूसरे सूबे में कैसे इंसाफ दिला सकोगे। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा फुल फॉर नोटिस लिया जाए। हम IB पास 40 प्लस PSC GST वेटिंग उम्मीदवार हैं। हम जो इन लोगों जो कैरेट एरिया है उस पर भी हम पूरे उतरे हैं। सो बराए मेहरबानी नोटिस लिया जाए और हमसे इंसाफ किया जाए। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब जो देख रहे हैं इंसाफ करेंगे, आपकी बात सुनेंगे? हम उम्मीद रख के आए इंसाफ की। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम वापस अपने सिंध जाएंगे, अपने सूबे में वहाँ अपना जो तहरीक है उसको मजबूत करेंगे, क्योंकि हम 46 दिन कराची प्रेस क्लब में बैठे पूरा। कितना टीचर है टोटल जो जिनको अभी उनकी ऑफर लेटर आने हैं? 7 से 8 हज़ार रहते हैं। 7 से 8 हज़ार रहते हैं। 8 हज़ार हैं जिनका ऑफर लेटर आने हैं और नहीं दिए अब उन लोगों ने।
अच्छा। सर खमीस अली नाम है मेरा, और मेरी जो डिग्री है वो एमफिल की हुई है, और BS ऑनर प्लस में B.Ed और M.Ed दोनों वो भी डिग्री की हुई अरे है। वाह। और मेरी 2 पब्लिकेशंस भी हैं, वो भी इसी ऑफर ऑर्डर ना मिलने की वजह से जो तारीख में जो स्टार्ट हुए हैं तो वो मेरी पब्लिकेशंस रुक गई, अभी वो भी नहीं हो रहा मेरा काम। 46 दिन वहाँ प्रेस क्लब पे रहे, और उसके बाद 18 दिन बबरलो बाईपास तक हमें हुए, पैदल आए हैं हम। अच्छा। और हमारे पैरों के जो छाले आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, आप कैसे आए हैं। मजबूरन लोग आते हैं, ठीक है ना सर। हम एजुकेशन लेके ऊपर से इन लोगों ने 33 पे एज रख दी, मतलब पॉलिसी के भाई 33 वाले गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ओवर एज हो चुके हैं, तो अब एमफिल की डिग्री लेके, ये डिग्री लेके हम क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम मेरिट पे पास हुए हैं। एमफिल कर चुके हैं आप? जी सर कर चुके हैं, 2021 में डिग्री है मेरी। वो एमफिल होने के बावजूद सिंध में आपके लिए नौकरी नहीं है? सिंध में वो ये कहते हैं कि भाई इसको कहते हैं कि अपना नवाजी, वो अपने इलाकों में फेल उम्मीदवारों को 3 साल से वो ऑफर ऑर्डर जारी करके अपॉइंटमेंट वो जॉब ले रहे हैं। या CA तुम वादा करो कि तुम पूरी जिंदगी वोट दोगे, बिलावल को तो मिल जाएगी नौकरी। सर वो हम शुरू से, ये आप जो सवाल कर रहे हैं ये आपका अच्छा सही है कि हम शुरू से वोटर भी इन्हीं के ही हैं। अच्छा। और सपोर्टर भी इन्हीं के हैं, और पीपल्स पार्टी का मंशूर भी यही रहा है शुरू से ही। अच्छा। कि रोटी और कपड़ा और मकान, लेकिन इन लोगों ने इस बार हमें नौकरी तो नहीं थी ना उसमें? नहीं दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं। नहीं, रोटी था, कपड़ा था, मकान था। जी सर, उसमें नौकरी नहीं थी। सब कुछ, मतलब अगर हम कहें कि इनके जो ये 3 मंशूर है ना, 3, ये मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मंशूर है। अब ये उनके मंशूर की धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे सीधा कि 46 दिन तक कोई इनका बंदा नहीं आया, पैदल लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद तक आए हैं, अभी तक भी इनका कोई बंदा हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो, मुझे एक बात बताएं, आप जी सर। ऑफर लेटर की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट एक लिहाज से हो चुकी थी? सर आप, हम जो टेस्ट एक था ना एशियन बैंक की तरफ से, ये एक प्रोजेक्ट था 2021 में। अच्छा। थर्ड पार्टी ने कहा कि भाई थर्ड पार्टी अगर टेस्ट लेगा तो हम वो देंगे, तो सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं दे रहा ना ये जॉब्स, ये एशियन बैंक की तरफ से है। तो 2021 में IBA जैसे जो इदारा है वो एक ऐसी टेस्ट थी, अगर कोई कमी, जो पहले फेज में जो टीचर्स हुए हैं वो सारे के सारे इंजीनियर और कमीशन पास वाले थे, इतनी टफ टेस्ट थी। वो भी हमने टेस्ट मेरिट पे पास की, मेरिट पे पास हुए हैं, अपने फेल उम्मीदवारों को ऑफर दिए हैं, और हम जो हैं वो मेरिट वाले सड़कों पे हो रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि जी सीटें थी 5000 सर या 3000। सर इसमें मैं बात करना चाहता हूँ, हाँ। सरदार शाह ये मिसालें भी देता है कि सीटें हैं 100, पास हैं 200। CSS में ऐसा होता है, ठीक है। CSS में वेटिंग लिस्ट नहीं होता है, वेटिंग में रखे नहीं जाते, ठीक है। हमें 4 साल वेटिंग में रखा। वेटिंग का मकसद यही होता है कि जितने भी हैं हम सबको ऑफर ऑर्डर देंगे। जब सीटें हैं 100, पास होते हैं 80, कि आप 60 को लेंगे जॉब्स दोगे, 20 को तो पीछे नहीं रखेंगे ना। तो सीधी सी बात है, जितने सीटें हैं आप हमें दे दें। वैकेंसी पोजीशन है भी, इस वक्त भी मौजूद है। अच्छा, अभी 20,000 से अर्ली रिटायरमेंट भी हो चुकी है। अच्छा, उसके अलावा अभी आपने जो कहा कि भाई जो सीटें ही नहीं है तो इतने पास हो जाए, ठीक है। खुद इनके बयानात हैं, कॉन्फ्रेंस की हुई है कि हमने रेशो ही इसलिए रखा ताकि ये सारे एडजस्ट हो जाएं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो अपने इलाकों में इनके वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे ना 40 प्लस पे, तो 28 और 32, 33 वालों को ग्रेस नंबर दिए। अब अपने वाली बात तो ना करें ना, आप भी तो अपने वोटर भी हैं, सपोर्टर सर अपने का मतलब माई, ये, हाँ, माई दादा से सर वोट सुनो दे रहे हैं। सुनो, वो बात अपने लिए का मतलब ये है कि जहाँ पर ये MPA या MNA हैं वो उनके एरिया के, अच्छा, जो करीब करीब अब आप एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि CM एक सिंपल वोटर एक घर का बंदा है, हाँ, यानी ये फर्क है। CM सही मुराद अली शाह है ना साईं, उनका है जामशोर है, ठीक है। अब वहाँ पर 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पर हार्ड एरिया का नाम देके 33 वालों को ऑफर ऑर्डर जारी किए। ये कहाँ का इंसाफ हुआ, आप ही बताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमने आपकी बात रखी, सामने रखी, बता दिया, और जो सवालात बनते थे वो भी आपके सामने रख दिए। जनाब ये यहाँ पे आए, इतनी दूर से हैं, और भी लोग आए हैं यहाँ पर, साथ ही डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई के लिए और बाकी मिसिंग पर्सन का मामला लेकर ख़वातीन बैठी है। 55 रोज़ से ज़्यादा अरसा हो गया, उनका भी कोई बात नहीं सुनी जा रही। कम से कम इनकी तो लाजमी सुने। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।